जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है 23 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल है आपके पास, हस्तक्षेप कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, मगध का शासक कौन है? आपका कुशल होगा, निरंकुश होगा, आक्रमणकारी था या फिर कौन था? मगध का शासक जो था वो कैसा था आपको बताना है। राइट आंसर था निरंकुश। कैसा था? निरंकुश था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मगध की व्यवस्था भंग होने का डर चीखने पर था, हंसने पर, नाचने पर या फिर गाने पर? राइट आंसर चीखने पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? पशु, पक्षी या फिर मुर्दा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग मुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध कैसी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? निरंकुश, कर्तव्यनिष्ठ या फिर क और ख दोनों हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क निरंकुश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हस्तक्षेप कविता की शैली है। हस्तक्षेप कविता की शैली आपको बतानी है कैसी शैली है, तो व्यंग्यात्मक शैली है। ठीक है, कैसा है? तो व्यंग्यात्मक शैली है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने की क्या ज़रूरी है? तो इसको जो ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पे हस्तक्षेप। क्या? हस्तक्षेप करना, मतलब हस्तक्षेप ना हो ये ज़रूरी है। मगध में जीवित व्यक्ति के बदले एक मुर्दा हस्तक्षेप क्यों करता है? तो ये मुर्दे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको किसी का डर नहीं है, तो ख और गो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निरंकुश शासन व्यवस्था में किसी विषय पर नागरिकों की टिप्पणी क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर जो नागरिकों की टिप्पणी मानी तो विद्रोह मानी जाती है। कैसा माना जाता है? विद्रोह माना जाता है। मगध में शांति किस प्रकार रह सकती है? तो मगध में जो शांति रह सकती है, कोई किसी विषय पर प्रतिक्रिया ना दे, राजा की आज्ञा का पालन करे, चुपचाप रहने की आदत रखे। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, कहा गया है आपसे, हस्तक्षेप कविता में मगध किसका प्रतीक है? तो हस्तक्षेप कविता में जो मगध है वो निरंकुश सत्ता का प्रतीक है। श्रीकांत वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था सन 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना नहीं होगी? तो संसद से सड़क तक ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, मगध के निवासी किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? तो इसका कारण आपको बताना है, रीज़न बताना है। तो हस्तक्षेप करना क्या साहस का काम है? ये बात ठीक है। हस्तक्षेप करना उनकी आदत नहीं है, ये गलत बात है। हस्तक्षेप करने वाले को यहाँ राजद्रोही समझा जाता है, ये सही बात है। तो क और घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस शासन व्यवस्था में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है? तो यानी कि कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें से किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है? निरंकुश शासन व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? राइट आंसर निरंकुशता जो है वो बढ़ जाएगी। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, ऐसा कहा गया है शासन व्यवस्था की निरंकुशता के कारण, शासन व्यवस्था के तानाशाही के कारण, शासन व्यवस्था के शिक्षाचारिता के कारण। यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कवि के अनुसार मगध को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? तो मगध को बनाए रखने के लिए शांति होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कवि के अनुसार मगध में लोग क्यों छींकते तक नहीं है? कवि के अनुसार मगध में लोग मगध को शांति भंग होने के डर से छींकते तक नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रस्तुत कविता में कौन सी विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली हिंदी, मुक्त छंद या फिर व्यंग्यात्मक शैली। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, हस्तक्षेप कविता के मूल प्रतिपाद्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पढ़ना होगा सबको, तो उपयुक्त में से सभी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना, सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को प्रकट करना, सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ अब निरंकुश सत्ता के कारण लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
वहाँ अब नैतिकता नहीं बची है, वहाँ के लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हस्तक्षेप कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार की बात कही है? तो किस मौलिक अधिकार की बात की? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने का अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में हस्तक्षेप से क्या आशय है, क्या मतलब है उसका, ये बतानी है। सत्ता की गलतियां, नीतियों का विरोध करना, अन्याय के खिलाफ बोलना, सत्ता से सवाल करना, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। मुर्दा किस प्रश्न के माध्यम से हस्तक्षेप करता है? तो मुर्दा मनुष्य क्यों मरता है, इस प्रश्न मतलब इसी प्रश्न के माध्यम से वो हस्तक्षेप करता है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।